नमस्कार मित्रों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक 16 संस्कारों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी ने जून 2025 में लेक्चरर भर्ती में ये बता दिया है कि अब उसने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। अब वो पुराने क्वेश्चन आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकते, तो सीधे-सीधे सवाल आते थे और डायरेक्ट एक ऑप्शन पता होते ही या एक ऑप्शन पता ना होते ही एलिमिनेट कर लेते थे। अब आरपीएससी के प्रश्नों के चारों ऑप्शन हमें पता होने चाहिए। तो एक जो महत्वपूर्ण ये टॉपिक है 16 संस्कार, ये किसी विशेष टॉपिक के अंदर नहीं है, ये अलग से आता है और कई बार पूछ लिया जाता है क्योंकि इसको धर्म, दर्शन, संस्कृति सब में पूछा जा सकता है। तो इसमें कई प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पहला सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से संस्कार है वो शिशु के गर्भ के अंदर होते हैं। तो ये 3 संस्कार है वो शिशु के गर्भ के अंदर होते हैं और बाकी संस्कार है वो गर्भ से बाहर आने के बाद होते हैं। एक ऐसा संस्कार है जो व्यक्ति का इस संसार के चले जाने के बाद होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि वो अंत्येष्टि संस्कार है। तो अभी थोड़े-थोड़े अपन इस पे चर्चा करते हैं क्योंकि कई बार सवाल पूछ लेते हैं। जैसे कुछ संस्कार जो नाम से ही ज़ाहिर हो जाते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा सवाल पूछे जाने की संभावना नहीं है। तो कुछ महत्वपूर्ण संस्कार, जैसे कि पहला है गर्भाधान संस्कार। इसके अंदर पति और पत्नी के मिलन के बाद जो शिशु गर्भ धारण करता है, उस समय यह संस्कार है वो किया जाता था। दूसरा जो संस्कार है वह है पुंसवन संस्कार। इस संस्कार को जो गर्भस्थ शिशु है उस गर्भस्थ शिशु की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए यह संस्कार है वो किया जाता था। तीसरा जो संस्कार है वह है सीमंतोन्नयन संस्कार। ये गर्भ धारण के 6वें या 8वें माह में किया जाता है। इसमें जो माता होती है उस शिशु की माता के जो केस हैं उन केशों को संवारा जाता है। चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार। इसका भी नाम से अर्थ जाहिर नहीं होता है। तो यह है जन्म के बाद, ये पहला संस्कार है, जन्म के बाद पहला संस्कार। और इस संस्कार में जो बच्चा जन्म लेता है उसके तुरंत बाद ही उसके मुंह में घी या शहद चटाया जाता है। मारवाड़ में इसे गुड्डी संस्कार भी कहते हैं। ये संस्कार जो नाम से ही जाहिर है, नामकरण संस्कार है, बच्चे का नाम रखा जाता है। छठा जो संस्कार है निष्क्रमण संस्कार, ये नाम से जाहिर नहीं है, ये बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। सूर्य और चंद्रमा का अवलोकन या कह सकें कि दर्शन करवाया जाता है। सातवां संस्कार है वो अन्नप्राशन संस्कार है। ये अपने नाम से सिद्ध है कि बालक को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। आठवां संस्कार है वह चूड़ाक्रम संस्कार है। उसमें पहली बार किसी बच्चे के केस हैं वो काटे जाते हैं या हटाए जाते हैं। नौवां संस्कार जो कि नाम से ही जाहिर है कर्ण वेद संस्कार है। इसमें बालक के कानों को बेधा जाता है। 10वां संस्कार है विद्या आरंभ संस्कार। यह संस्कार विद्या शुरू करने से पहले किया जाता है। और 11वां जो संस्कार है वह है उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार। जब बालक 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष का हो जाता है तब उसके ब्रह्मचर्य आश्रम में
प्रवेश करने से पहले ये संस्कार करवाया जाता है। इसमें बालक को जनेऊ पहनाया जाता है और इस जनेऊ में 3 धागे होते हैं और प्रत्येक धागे में 9 धागे होते हैं। कुल मिला के 27 जो धागे होते हैं वो 27 नक्षत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। 27 प्रतिनिधि नक्षत्रों के आधार पर 27 धागे बनाए जाते हैं। 12वां जो संस्कार है वह वेदारंभ संस्कार है। इसमें बालक वेदों का अध्ययन आरंभ करता है। और 13वां संस्कार है वह केशांत संस्कार है। इसमें विद्या अध्ययन के बाद में केशों को हटाया जाता है। उस प्रकार आरपीएससी कई बार ये भी सवाल पूछ सकती है कि कौन से ऐसे संस्कार हैं जो 2 है, तो केशानंद संस्कार और चूड़ाकरण, इन दोनों में बालक के केश हटाए जाते हैं। फिर 14वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। इसके अंतर्गत जब विद्या समाप्त हो जाती है तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले ये संस्कार करवाया जाता है। फिर है विवाह संस्कार, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी है। और अंत में है अंत्येष्टि संस्कार। जब इंसान शरीर छोड़ जाता है तो अंतिम संस्कार के रूप में इस अंत्येष्टि संस्कार को करवाया जाता है। तो ये 16 संस्कार है। कई बार इनमें से प्रश्न आ जाते हैं, कई बार गर्भ के दौरान कौन से हैं, कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है। ज़्यादातर इनमें क्रम पूछा जाता है। और इस प्रकार से आप अगर तैयारी करें तो आपके अध्ययन को गति मिल सकती है। थैंक यू।